भाजपा कांग्रेस की सरकारों ने कथित आजादी के बाद एससी एसटी को शोषित वंचित कैसे बनाया। अंग्रेजों ने सन 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर कर देश की सारी शक्ति और संसाधन भारत सरकार को सौंप कर चली गई, जिसे भारत के सभी जाति वर्ग में बांटना था। पर क्या कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों की सरकारों ने इस शक्ति के स्रोतों और संसाधनों को बांटकर देश में समानता और समतामूलक समाज स्थापित करने की कोशिश की? क्या हकीकत देखने से ये बेईमान मालूम पड़ते हैं। 1947 तक देश की आर्थिकी का सबसे बड़ा भाग कृषि अर्थात खेती से आती थी। कृषि के लिए कांग्रेस सरकार ने दलितों, आदिवासियों और अन्य भूमिहीनों को कितने एकड़ जमीनें बांटी। कांग्रेस की सरकार तो लगभग 70 सालों तक रही और आज भी करोड़ों लोग भूमिहीन है। इस कारण हर तरह से भूमिहीन एससी एसटी गरीब हैं। अर्थात कृषि और संसाधन की क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने करोड़ों एससी एसटी को भूमिहीन कर शोषित वंचित बनाए रखी है। इस कथित आजादी के 1950 से 1990 के दौर में भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री लगाना रहा और इस इंडस्ट्री क्षेत्र में भी दलितों के हाथ में ओनरशिप अर्थात मलकियत के नाम पे 0 बटे सन्नाटा आया। आप एससी एसटी समाज के लोग बताइए, कितने करोड़पति और अरबपति आपके एससी एसटी समाज परिवार में है? कितने लोगों के पास हजारों एकड़ में फैली हुई इंडस्ट्री है? शायद 1% भी नहीं। हमने तो आज तक नहीं देखा। मतलब यहाँ भी एससी एसटी समाज का पूर्ण बहिष्कार कर कांग्रेस और भाजपा की गंदी राजनीति चल रही, जिससे इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी एससी एसटी वंचित, शोषित रह गए, जबकि अन्य वर्गों को सरकार का संपूर्ण समर्थन मिलता रहा। फिर इस 1950 और 1990 के इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर के बाद 1990 से 2010 के दौर में देश में सर्विस सेक्टर का खूब आयात हुआ, विस्तार हुआ, पर इस दौर में एससी एसटी पुनः वंचित किए गए, शोषित बनाए गए। देश में वैश्वीकरण, उदारीकरण का दौर चला और पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में निवेश करने को आने लगी, जिससे टेलीविजन और टेक्नोलॉजी का भारत में आयात और विस्तार हुआ, जिससे फिल्म, सिनेमा, धारावाहिक में लाखों लोगों को जॉब मिला। तो वहीं कंपनियों में निर्मित वस्तुओं और अन्य सेवाओं की बिक्री हेतु विज्ञापन का दौर भी टीवी पर शिफ्ट हुआ और इस पूरी आर्थिक क्रांति भी एससी एसटी वर्ग को वंचित कर शोषित बनाया गया। फिर भी आप कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों से भविष्य की किस अवसर की समानता की उम्मीद में वोट दे रहे हो? फिर 2010 से डिजिटल युग की शुरुआत हुई, जब इंटरनेट, वेबसाइट और सोशल मीडिया का भारत में आयात हुआ, पर भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने इस नए डिजिटल दौर में भी अवसरों की असमानता को बढ़ावा दिया। समानता से उनका दूर दूर तक लगाव नहीं दिखता। एक तरफ कुछ वर्ग डिजिटल एज के हिस्सा बनते गया, तो दूसरी तरफ वंचित एससी एसटी व अन्य समुदाय और वंचित होता गया और आज डिजिटल इकोनॉमी से पूरी तरह बहिष्कृत है, शोषित है, पीड़ित है। ऐसे में क्या आप एससी एसटी समाज के लोग भाजपा और कांग्रेस जैसे कई दलों को वोट देंगे, जिन्होंने लगातार आपको वंचित रखने का काम किया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।